चलिए दोस्तों, ये वाले लेक्चर में, वैसे तो ये प्रीवियस लेक्चर में ये कवर होना चाहिए था, लेकिन वीडियो लंबी जा रही थी तो मैंने इस लेक्चर में इसको कवर कर लेता हूँ। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन इससे अपने पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा द इक्वेशन x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to lambda, x plus 4y होगा, ये 4y plus 10z equal to lambda square, have a solution and solve them completely। तो इस बार क्या करना है, मुझे लेम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और किस लेम्डा की वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है ये बताना है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द मैट्रिक्स इक्वेशन ax equal to b is, द मैट्रिक्स इक्वेशन ax equal to b is, ठीक है। तो चलिए a यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, फिर क्या आएगा 1 2 4, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, फिर क्या आएगा 1 4 10, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 10। फिर x निकालना है। x क्या होता है, अननोन मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स कौन है, x y z। तो यहाँ पर क्या आ गया x, यहाँ क्या आ गया y, यहाँ क्या आ गया z, ठीक है। फिर क्या निकालना है, कॉलम मैट्रिक्स b निकालना है। तो यहाँ पर b में क्या है, 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, तो 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, चलिए आ गया। अब क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, a कोलन b, ठीक है। a कोलन b से मेरा क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बना लो, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ गया 1 1 1 1 2 4 1 4 10, ठीक है। और फिर यहाँ क्या आ गया, कोलन कोलन कोलन, यहाँ क्या आ गया 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करना है, अब रैंक निकालने का काम करते हैं। एक मिनट, इधर का थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं। तो अब रैंक निकालते हैं। तो देखो, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो कैसे होगा, R2 में क्या करो, R2 माइनस R1 कर दो, तो जिससे ये 0 हो जाएगा। फिर R3 में क्या करो, R3 माइनस R1 कर दो, तो जिससे ये 0 हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, वन 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 वन, ये क्या आ गया 0, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 4 माइनस 1 3, फिर क्या आ गया, यहाँ पर कॉलन, यहाँ पर आ गया लैम्डा माइनस 1 आ गया, क्या आ गया लैम्डा माइनस 1, ठीक है। वहीं पे 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 9, फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आया समझ में। अब देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज भी 0 हो रही है। ये दोनों वैल्यू कैसे 0 हो रही है मैं बताता हूं। देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज भी 0 हो रही है। भाई कैसे हो रही है ये दोनों वैल्यू 0, कभी मैं R3 में क्या करूं, R3 माइनस 3R2 कर दूं। R3 में देखो ना, ये 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 1 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ऑपरेशन लगा है। तो मेरा जो नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा, जो मेरा नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, वन 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 कोलन 1 0 1 3 लैम्डा माइनस 1, फिर क्या आ गया 0। अब देखो 3 में से 3 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, क्योंकि देखो ना R3 माइनस 3R2 किया है। यहां पर क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या आ रहा है 3 इंटू में लैम्डा माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व करने के लिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1
-3 इंटू में लेमडा -1, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर -1 -3 लेमडा +3, तो यहाँ पर जो आ रहा है लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाया मैंने, यहाँ लिख दिया। क्या आ रहा है? लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। अब क्या करना है भाई? अब मेरी बात सुनना कि ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, राइट? अब मेरी बात सुनो, क्या ये इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं कैसे पता चलेगा? जब मुझे लेमडा की वैल्यू पता होगी। कभी हो सकता है कि लेमडा की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही हो जिससे ये पूरी रो जीरो हो रही हो। अरे आया कि नहीं समझ में? लेमडा की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही हो जिससे ये पूरी रो जीरो हो जाएगी। कभी ये पूरी रो जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये वाली रो जीरो हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ए वाले मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है? 2 आ रही है, क्योंकि यहां पर 1 3 है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आ रही है? 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ लेमडा -1 है, ठीक है। तो इस रो को तो कोई मतलब नहीं अपने को। यहां पर देखा जाए तो यहां पर ए मैट्रिक्स की रैंक क्या है? यहां पर ए मैट्रिक्स का जो है, ये ए मैट्रिक्स वाली रो तो जीरो हो गई है। बट यहां पर देखा जाए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये वाला जीरो नहीं हुआ है। कभी ये वाला भी जीरो होता तो अपने को लेमडा की वैल्यू निकालने का कोई सेंस नहीं निकलता। लेकिन यहां पर देखा जाए तो रैंक ऑफ ए तो 2 है, लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखा जाए तो 3 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि लेमडा की वैल्यू मुझे पता नहीं है और पूरी इक्वेशन अब लेमडा पे डिपेंडेंट हो गई है। कभी आपको लेमडा की, हो सकता है कि लेमडा की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही हो जिससे ये पूरी रो जीरो हो जाए। कभी ये पूरी रो जीरो हो जाएगी तो रैंक ऑफ ए ना रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी और अपन सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। कभी लेमडा की वैल्यू को, लेमडा की कोई ऐसी वैल्यू अपन को मिल जाए जिससे ये पूरी रो जीरो हो जाए, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी और अपन सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि लेमडा की कुछ ऐसी वैल्यू हो जिससे रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ना हो, तो इससे क्या होगा? सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? अपन इस वाले की बात करेंगे। किसकी? इसकी। तो मैं यहां ले लेता हूं लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? अब इसका अपन फैक्टराइजेशन करेंगे। भाई क्या करेंगे? इसका अपन फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलो इसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वैसा भी देखा जाए तो हाँ, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो लेमडा स्क्वायर माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सी लेमडा प्लस, नहीं, इसका क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ, 2 आना चाहिए ना, ठीक है। तो इसको 2 लेमडा माइनस लेमडा लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा, क्योंकि देखो ना 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो देखा जाए तो 2 × 1 2 होता है, लेकिन -2 -1 -3 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो लेमडा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो लेमडा -2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में ना -1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा? लेमडा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया? लेमडा -1 और लेमडा -2 इक्वल टू 0। तो अब लेमडा की मुझे दो वैल्यू मिल रही है। कौन कौन सी? एक लेमडा इक्वल टू 1 मिल रहा है और लेमडा इक्वल टू 2 मिल रहा है ना। लेमडा की यहाँ पर कितनी वैल्यूज मिल गई? लेमडा की यहाँ पर दो वैल्यू मिली, एक लेमडा इक्वल टू 1 और एक लेमडा इक्वल टू 2 मिला। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं इसमें रख के देखूंगा, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? x y और z, यानी कि मेरे अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस लेमडा की वैल्यू को मैं अपने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रख के देखता हूं। चलिए, और ये वही वैल्यू होगी जिससे अपना पूरी जो इक्वेशन है ये पूरा 0 मिल सकता है। कैसे बना के देखते? चलिए 4, अभी क्या करता हूं? लेमडा इक्वल टू 1 रख के देखता हूं। तो 4 लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 1 के लिए 1 1 1 1 आ गया, 0 1 3।
अब देखो लेमडा की जगह 1 रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। फिर 0 0 0, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर जो आ रहा है अपना क्या आ रहा है 1 1 1 1 0 1 3 0, और फिर 0 0 0, 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर भी इसको सोल्व करेंगे तो 0 आ रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर अपना क्या आ रहा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही है और रैंक ऑफ ए भी 2 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकालते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। अभी लेमडा इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं, फिर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ये आप कर लीजिएगा लेकिन मैं करके बता देता हूं, चलो। तो इसको मैं यहां पर हटाऊं क्या, नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो इसको यहीं पे हटा देते हैं, इसको साइड में लिख देता हूं मैं, रुकना है ना, इसको यहीं पे हटा देते हैं। चलिए, तो अपना जो आया था केस वन के लिए क्या था भाई, ए की कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या निकला था, मेरे पास लिखा हुआ है, आपने भले नोट कर लिया होगा वहां पर 1 1 1, और फिर 0 1 3, और क्या था 0 0 0। फिर यहां पर क्या आया एक्स वाई जेड, फिर यहां पर कॉलम मैट्रिक्स क्या आया था, कॉलम मैट्रिक्स आया था 1 0 0, ठीक है। अब चलिए निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, y प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यहां पर देखा जाए तो जो रैंक है ए की रैंक क्या आ रही है 2 आ रही है, राइट, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 आ रही थी। यानी कि जो रैंक है वो छोटी है किससे, ऑर्डर से। जो रैंक है वो छोटी है किससे, छोटी है ऑर्डर से। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि किसी एक की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात यहां दिख ही रहा है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सपोज कि मैंने जेड को क्या मान लिया, के मान लिया, क्या मान लिया, जेड को के मान लिया। इसका प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख के आइए, ताकि इसलिए मैं यहां पर स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो यहां पर सपोज जेड को मैंने के मान लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 1, ठीक है। पहले तो y, जेड की वैल्यू क्या है, k मान ली, तो y प्लस 3k इक्वल टू 0। तो यहां पर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी भाई मुझे, तो y की वैल्यू -3k मिल जाएगी, राइट। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3k, -3k, सही है। उसके बाद z की वैल्यू क्या, अब x की वैल्यू देखो, z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू भी निकाल लो। तो x की वैल्यू यहां निकाल लेता हूं साइड में, है ना। x प्लस y की वैल्यू क्या है, -3k, तो यहां -3k लिख देता हूं, प्लस z की वैल्यू क्या है k, तो k इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस 2k इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2k आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 2k। तो यहां पर x की वैल्यू मिल गई 1 प्लस 2k, y की वैल्यू मिल गई -3k, और z की वैल्यू मिल गई k। किसके अकॉर्डिंग मिली, फॉर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए। लेमडा इक्वल टू 1 के लिए ये सारी वैल्यूज x y z की वैल्यू ये आ रही है। और ऑब्वियसली बात है, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भले इक्वल आ रहा है, लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए लेस देन ऑर्डर आ रहा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि अपन को मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 किसके लिए, फॉर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। फॉर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए, तो फॉर लेमडा इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए करके देखें, तो यहां पर लेमडा की वैल्यू 2 रख दो, क्या रख दो, लेमडा की वैल्यू 2 रख दो। 1 1 1 1 0 1 3 2 -1, देखो ना 2 रखा मैंने, 0 0 0, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो ये तो 1 हो गया, जीरो 1 3 1 0 0 0,
अब 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 और प्लस 2 0। तो यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर भी वही सीन आ रहा है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो इक्वल आ रहा है, लेकिन दोनों की रैंक क्या आ रही है, 2 आ रही है। रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, वो जो लेस देन क्या है, ऑर्डर है, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि लेस देन ऑर्डर आ रहा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन भी क्या निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। क्या निकलेगा, इनफाइनाइट। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो यहां पर देखते हैं। चलिए इसको मैं ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो a वाले मैट्रिक्स को अलग करता हूं। तो a वाला मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 1 1 1 0 1 3 0 0 0। b क्या है मेरे पास, x y z है। फिर इक्वल टू यहां पर क्या आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट निकलेगा, राइट। फिर इसको सोल्व करो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 1। फिर क्या आ रहा है, y प्लस 3z इक्वल टू में 1। ठीक है, कभी z को k के बराबर रखो, तो यहां पर पुट z इक्वल टू k। z को कभी मैंने k के बराबर रखा तो y प्लस 3k इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि यहां पर देखा जाए तो y इक्वल टू में 1 माइनस 3k आ रहा है, राइट। y की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लो यहां पर। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3k है, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू k है, तो प्लस k इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या गया, x प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2k इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2k आ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू आ रही है 2k, y की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3k, और z की वैल्यू आ रही है k। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।